Hello student, good morning. Now start leisure time, chapter 6. In this video we cover tick the correct option, fill in the blanks, match the following, answer briefly and answer the following questions. Now at first tick the correct option. The snack boat race is held in. स्नैक बोट रेस कहाँ पे होती है? तो स्नैक बोट रेस केरला में होती है, तो राइट आंसर हमारा केरला है. देन नंबर 2, a popular medium which established a direct contact between the actor and audience is. अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इट मीन्स कि जो भी एक्टर है उसको ऑडियंस देख सके. देखने को तो हम टीवी में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट, आपस में कांटेक्ट रह रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है? तो थिएटर में हो रहा है, थिएटर. देन क्वेश्चन नंबर 3, अ गेम प्ले बाय लद्दाखीज ड्यूरिंग समर इज. समर में लद्दाख के लोगों के द्वारा कौन सा गेम प्ले किया जाता है? तो वो है पोलो. देन क्वेश्चन नंबर 4, साइना नेहवाल प्लेज. साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? तो बैडमिंटन. क्वेश्चन नंबर 5, अ बोर्ड गेम विच वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी वॉज. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ बोर्ड गेम विच वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि भारतीय इतिहास का भी पार्ट हो, मैथोलॉजी का भी पार्ट हो, तो वो है चॉपर. फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स सारा भरा हुआ है, ठीक है. एक करके देखते हैं हम लोग. वी ऑल नीड टाइम टू डैश आवर बॉडी. वी ऑल नीड टाइम टू रिलैक्स आवर बॉडी. नंबर 2, डैश इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. तो कुश्ती इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. द टाइम स्पेंड अवे फ्रॉम वर्क फॉर entertainment and relaxation is called leisure time. Number 4, dash the tiger and god game of Karnataka helps to develop strategy and teamwork. तो हो गया अदुहली अत्ता. डैश रेगुलेट ब्रीथिंग एंड रिलैक्स आवर बॉडी एज वेल एज माइंड. तो प्राणायाम करने से हमें रिलैक्स मिलती है हमारी बॉडी को. देन मैच द फॉलोइंग. शतरंज. तो शतरंज क्या है? शतरंज बोर्ड गेम है. इसके बाद मेडिटेशन, योगा, कराटे, मार्शल आर्ट, नौटंकी, थिएटर, और लास्ट क्या बच गया? कत्थई. तो कत्थई हो गया स्टोरी टेलिंग. देन आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ. विच टू क्वालिटीज़ आर रिक्वायर फॉर मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर. और मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? द 2 क्वालिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर आर फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल एंड कोऑर्डिनेशन. ये 2 क्वालिटी ज़रूरी है किसके लिए? जो मार्शल आर्ट करते हैं उनके लिए. नंबर 2, मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ रीडिंग. अब रीडिंग का क्या एडवांटेज है? तो 2 एडवांटेज ऑफ रीडिंग आर, इट इन्हेंस आवर नॉलेज. सबसे पहले तो ये हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, और इट डेवलप और इमेजिनेशन, हमारी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है. को है तो रीडिंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 फेवरेट बोर्ड गेम्स. नेम योर फेवरेट बोर्ड गेम्स. तो ये तो आपका फेवरेट बोर्ड गेम्स है, तो आप ही जानते हो क्या है. तो यहाँ पे मैंने तो लिखा है लूडो. माय फेवरेट बोर्ड गेम इज़ लूडो. यू राइट हियर चेस, कैरम बोर्ड्स, एनीथिंग्स. मेंशन 2 क्वालिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन की 2 क्वालिटीज़ बताना है. द 2 क्वालिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन आर इंथुजियाज्म एंड सेल्फ मोटिवेशन. नेम 3 वाटर स्पोर्ट्स. 3 वाटर स्पोर्ट्स के बारे में बताना है. तो वाटर राफ्टिंग, वाटर स्कीइंग और शेलिंग. दीज आर द 3 वाटर स्पोर्ट्स. देन क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइन मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट फाइट और सेल्फ डिफेंस. इट नीड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किल एंड कोऑर्डिनेशन.
तो मार्शल आर्ट में क्या चाहिए भाई, तो सेल्फ डिफेंस का आइडिया होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, सबसे बड़ी तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगी, अगर 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रहेगी तभी तो दौड़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, why is storytelling called an art? How can a story teach us values? Give example. A storytelling is an art that involves narrating a story orally. The story exposes the listeners of different themes, culture, languages. The story teaches value by giving information, expand knowledge and imagination. सबसे पहले स्टोरी जो है हमारे कल्चर के बारे में हम जानते हैं, स्टोरी में हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाती हैं स्टोरीज़, और हमारे नॉलेज को और हमारे इमेजिनेशन को, सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टोरी ऑफ रामायणा एंड महाभारत अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स, फेमस पर्सनालिटीज़ एट्सेट्रा। ये सारी स्टोरीज हो सकती हैं हमारी सुनने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ब्रीथिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ? ब्रीथिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ब्रीथिंग कैसे प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए? ब्रीथिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in our physical and mental health. When we inhale, the breath help our body to absorb oxygen. The harmful carbon dioxide is removed from our body when we exhale. तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यही करते हैं ना। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चौपाल इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स? चौपाल का क्या इम्पोर्टेंस है विलेजर्स की लाइफ में? तो चौपाल का क्या इम्पोर्टेंट है? चौपाल इज़ अ मीटिंग प्लेस, चौपाल एक मीटिंग प्लेस है वेयर द विलेजर्स, एल्डर्स एंड पंच सिट देयर टू सॉल्व डिस्प्यूट और टू डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ विलेज। वहाँ पर बैठ के पंच और गांव के जो एल्डर्स लोग हैं बैठ करके गांव से जो भी समस्या, गांव की जो भी समस्या होती है उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। पीपल ऑल्सो सिट देयर टू रीड न्यूज़ पेपर, watch television, share their joys and sorrow, celebrate festival etc. वहाँ पे बैठ करके मतलब फेस्टिवल्स के बारे में भी बातें करते होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम चौपाल पे बैठ करके। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज आउटडोर गेम स्कोर ओवर इंडोर गेम? अब आउटडोर गेम कैसे बेटर है इंडोर गेम से? देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ आउटडोर गेम। आउटडोर गेम रिफ्रेश द माइंड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम नेचुरल इन्वायरमेंट में खेलते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश रहता है। इट सप्लाई फ्रेश एयर टू कीप द बॉडी फिट, ये हमारे बॉडी को हमें फ्रेश एयर मिलता है। इट हेल्प्स टू डेवलप द क्वालिटीज़ टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड लीडरशिप। इससे ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं, माने कि आपस में मिलजुल कर खेलने की भावना बढ़ती है, कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं एक गेम में, ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ का डेवलप होता है। तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।